दूसरी शादी कैसे हुआ? नौशाद को पछतावा। वह रात कयामत की रात थी। मैं मेरी बीवी उदास थे क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा था, लेकिन इस बात से मैं उतना दुखी नहीं था जितनी वह गमहीन थी। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। हजारों कोशिशों के बावजूद हमारे आंगन में कोई फूल नहीं खिला था। इस कमी को लेकर मैं कुछ उदास रहने लगा था और नरगिस की तरफ से मन भी हटने लगा था, जबकि उसके प्यार में कोई फर्क नहीं आया था। वह मुझे भी समझाती कि मैं नाउम्मीद ना हूँ, कभी ना कभी तो उसकी गोद जरूर हरी होगी। नरगिस को मैंने पहली रात से ही प्यार दिया था। आम पतियों की तरह अपना प्यार जताने के लिए चालू किस्म की डायलॉग भी बोले थे। मगर सच तो यह है कि मुझे औरतों की वफा पर कभी पूरा विश्वास नहीं रहा। मैं तो इस कमी के चलते यहाँ तक सोचने लगता कि औलाद की चाह में औरतें कभी 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 गलत कदम भी उठा लेती हैं। नरगिस एक प्राइवेट फर्म में काम करने जाती थी। क्या पता वह भी। खैर, इन बातों की मुझे खास चिंता नहीं थी। मेरे मन में तो अब बस एक ही ख्वाहिश करवटें ले रही थी, दूसरी शादी करने की ख्वाहिश। लेकिन नरगिस से यह बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बड़े ही पेशोवेश में पेशोवेश में था कि तभी मेरी मुझे अपनी माँ का खत मिला। खत पढ़कर मेरा दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने मेरी दूसरी शादी करने का इरादा जाहिर किया था। लड़की भी उन्होंने ढूंढ ली थी और जल्द ही मेरा निकाह कर देना चाहती थी। सिर्फ मेरी माँ का ही नहीं, मेरे भाई बहनों का भी यही इरादा था। खत पाकर जैसे ही मुझ में हिम्मत सी आ गई हो, ऑफिस से छूटते ही मैं सीधे घर पहुंचा और खत नरगिस के हाथ में थमा दिया। वह खत पढ़ने के बाद हैरत से बोली, यह सब क्या है भाई? भाई, मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी का इरादा जाहिर किया है, और क्या है? वैसे तुम क्या कहती हो? वह कोई जवाब देने के बजाय उल्टे मुझसे ही सवाल कर बैठी, आप क्या कहते हैं? भाई, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। शायद इसी बहाने हमारा सूना आंगन चहक उठे। इतना कहकर मैं उसका चेहरा पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर उदासी उमड़ आई थी। मैं फिर बोला, अब तुम भी कुछ कहती तो अच्छा होता। मैं क्या कहूँ, जैसा आप बेहतर समझे करें। हमारे बीच कुछ देर खामोशी रही। मैं उसके मुंह से कोई स्पष्ट बात सुनना चाहता था, लेकिन वह कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे फिर कुरेदा, नरगिस, मुझे तो अब औलाद का सुख पाने का यही एक रास्ता नजर आ रहा है। फिर भी तुम साफ साफ कुछ कह देती तो मुझे यह कदम उठाने में आसानी हो जाती। इस बारे में एक औरत भला साफ साफ क्या कह सकती है? वह मेरे सामने एक सवाल छोड़कर रसोई में चली गई। मैं सोचने लगा, नरगिस ठीक ही कहती है कि कोई औरत अपने मर्द को दूसरी शादी की इजाजत कैसे दे सकती है? यह काम तो मर्दों की मर्जी का है। वे चाहें तो दूसरी या चार चार शादियां करें। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं। यह सोचकर मैं मुस्कुरा उठा और शादी करने का मेरा इरादा पुख्ता हो गया। घंटे भर बाद जब वह खाना बनाकर मेरे कमरे में आई तो मैंने कहा, नरगिस, मैं कल कल मैं घर जा रहा हूँ। उसने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, खाना खाइएगा? लगाऊं? हाँ, ले आओ, मैंने कहा तो वह सिर झुकाए चली गई। कुछ देर बाद वह मेरा खाना लाकर मेरे पास बैठ गई। मैंने सिर्फ अपनी प्लेट देखकर पूछा, अरे, क्या तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है, कहकर वह खामोश हो गई। मैंने भी उससे जिद नहीं की और चुपचाप खाने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वह उसकी भूख प्यास तो माँ का खत पढ़ने से मर ही गई होगी, इसलिए जिद करना बेकार था। खाना खाने के बाद हम दोनों चुपचाप बिस्तर पर आ गए। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। शायद उसके भी दिमाग में कुछ चल रहा होगा। मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए या नहीं। नरगिस मुझसे बेहद प्यार करती है, कैसे बर्दाश्त करेगी मेरी दूसरी शादी? इस गम से तो वह मर ही जाएगी। जब अभी से उसकी यह हालत हो रही है तो आगे ना जाने क्या होगा। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज ही डॉक्टर को दिखा कर आई है। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा। अपनी दूसरी शादी के चक्कर में कितना स्वार्थी हो गया हूं मैं।
फिर जैसे मेरे अंदर से किसी ने कहा, नौशाद इतना सोचेगा तब तो कर ली शादी। अरे आजकल तो औरत खुद अपने मर्द को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है और तुम मर्द होकर इतना सोच रहे हो। और फिर तुम तो अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दे रहे हो। कुछ दिन वह ज़रा उदास रहेगी, फिर पहले की तरह हंसने बोलने लगेगी। इसलिए अब उसके बारे में सोचना बंद करो और अपना काम जल्दी से कर डालो। मौका बराबर नहीं आता, बार बार नहीं आता। सुबह आँख खुली तो नरगिस मेरा नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उसने मेरी पसंद का नाश्ता, खीर और पूरी बनाई थी। नाश्ता भी मुझे अकेले ही करना पड़ा। बहुत कहने पर भी उसने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने उसे समझाया, नरगिस तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? मैं दूसरी शादी ही तो करने जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा। अगर इसी बहाने मैं बाप बन गया तो तुम्हारा सूनापन भी दूर हो जाएगा। वह खामोश रही, एकदम खामोश। मुझे उसकी खामोशी से घबराहट सी होने लगी और जल्दी से घर से निकल जाने को मन करने लगा। मैंने झटपट अपना सूटकेस तैयार किया, कपड़े पहने और यह कहते हुए बाहर आया, नरगिस मुझे लौटने में 10-15 दिन लग सकते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। मैं रिक्शा पकड़कर स्टेशन पहुंचा, टिकट कटाकर एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ी और धनबाद से रफ़ीगंज पहुंच गया। फिर चौथे ही दिन फरजाना नाम की एक लड़की से चंद लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह हो गया। वह लड़की गरीब घर की थी, लेकिन पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। फरजाना को अपनी दूसरी बीवी के रूप में पाकर मुझ में जैसे नई उमंगें भर गई। मैंने 20 दिन उसके साथ बहुत मज़े से गुजारे। मेरे परिवार वाले भी उससे बहुत खुश थे। नई नई बीवी का मुझ पर ऐसा नशा छाया कि मुझे नरगिस की कई दिनों याद तक नहीं आई। फिर मुझे नरगिस की चिंता सताने लगी, उसके बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। फिर एक दिन मैंने अचानक धनबाद की गाड़ी पकड़ ली। ट्रेन से उतरकर जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मुझे ड्रॉ असलम मिल गए डॉक्टर असलम मिल गए। वह मुझे देखते ही लपक कर पास आते हुए बोले, भाई मुबारक हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें मुबारकबाद देने को। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं सोचने लगा कि मेरी शादी के बारे में इन्हें कैसे पता चल गया। शायद नरगिस ने इन्हें बताया हो। मैंने झेपते हुए उनकी मुबारकबाद का शुक्रिया अदा किया तो वह कहने लगे, भाई सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। बड़ी तपस्या का फल है। तपस्या का फल? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हैरत से बोला तो वह शायद शरारत भरे अंदाज में कहने लगे, शर्मा रहे हो? होता है, पहली बार बाप बन रहे हो ना, इसलिए। बाप? डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो सचमुच कुछ नहीं आ रहा है। मेरी हैरानी बदसतूर जारी थी। उन्होंने कहा, मियाँ नाटकबाजी बंद करो और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी वाइफ बहुत कमज़ोर है, उसका ज़रा ख्याल रखो, नहीं तो डिलीवरी के समय परेशानी हो सकती है। यह सुनकर मेरी हैरत और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हैरत इसलिए कि नरगिस ने इतनी बड़ी खुशी की बात मुझसे छिपाई क्यों रखी। मैंने उससे फिर पूछा, डॉक्टर साहब आप सच कह रहे हैं? तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वह मेरा हैरानी भरा चेहरा देखकर बोले, क्या वाकई तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। यह आपको कब पता चला? जिस दिन तुम ऑफिस जाते वक्त अपनी वाइफ को मेरे चेकअप में चैम्बर में छोड़ कर गए थे। मैं तुम्हें मुबारकबाद भी देना चाहता था, लेकिन फिर नरगिस से पता चला कि तुम किसी काम से घर से चले गए हो। मगर ताज्जुब है कि नरगिस ने तुम्हें यह बात नहीं बताई। वह सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। मैं जल्दी से रिक्शा पकड़कर सीधे घर पहुंचा। उस वक्त नरगिस गुमसुम सी कमरे में बैठी हुई थी। मैंने जाते ही उससे पूछा, नरगिस यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखी। वह कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर उदास स्वर में बोली, नहीं छिपाती तो आप दूसरी शादी कैसे करते? इसका मतलब है तुम भी यही चाहती थी कि मेरी दूसरी शादी हो जाए? मैं नहीं, सिर्फ आप चाहते थे। आप ही
के दिल में दूसरी शादी की तमन्ना पैदा हो गई थी। एक औरत तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कोई सौतन आए। सिर्फ औलाद नहीं होने से हमारा प्यार कम होने लगा था। मेरी तरफ से आपका मन हटने लगा था। आपकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं रह गई थी। मुझसे दिली प्यार नहीं रह गया था और मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी कोख में पल रहे बच्चे का सहारा लेकर मैं आपको अपने इरादे से रोकती। उस रात की निरंतर चुप्पी के बाद आज वह खूब बोली और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नरगिस, मैं औलाद के लिए नहीं बल्कि दूसरी शादी के लिए लालायित हो गया था और भूल कर बैठा। अब शायद इस भूल की सज़ा भी मुझे काटनी पड़ेगी। वह मुझे माफ़ कर के मेरे गले से लग गई थी। आज इस बात को लगभग 15 साल गुजर चुके हैं। मैं 6 बच्चों का बाप बन गया हूँ। 3 नरगिस के हैं और 3 फरजाना के। 2 शादियां करके जैसे 2 नावों की सवारी कर रहा हूँ। बहुत टेंशन में रहता हूँ। नरगिस तो बहुत सूझबूझ वाली और संवेदनशील औरत है, लेकिन फरजाना छोटी छोटी बात पर भी मुझसे झगड़ती और ताने सुनाती रहती है। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। सोचता हूँ आखिर मैंने दूसरी शादी क्यों की। तो अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस तरह